सुनिए जी, हम ना मन ही मन ईरा को अपनी बहू मान चुके हैं और आपको तो खुश होना चाहिए कि इतने बड़े लोगों की बिटिया हमारे घर की बहू बनेगी। सरस्वती, अरे ईरा में कोई बुराई नहीं है, लेकिन श्लोक के लिए हमें ऐसी लड़की चाहिए जो उसे सुधार सके, उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाए। अगर संसार भर में श्लोक के लिए कोई सही लड़की है तो वो है सिर्फ अपुलीना। हमने बहुत कोशिश की उन लोगों को रोकने की, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। ले गए हमारे गिरधर को। नील और बहू गए हैं उनके पीछे पीछे दिल्ली तक। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। हमारा मन बहुत घबरा रहा है बेटा। दादी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक। सुंदर भैया। हेलो जी सुंदर भैया, हमें सबसे पहले एक अच्छा लॉयर करना होगा। आपको जिन जिन के नंबर भेजे थे आपने उस पर फोन किया। जी भैया ठीक है, हम करते हैं आपसे बात। हम भी दिल्ली महादेव लेकर आ जाते हैं भाई अपुलीना का रिश्ता, वो भी श्लोक के साथ, और यहाँ पर गिरधर शुक्ला हो जाते हैं गुस्सा। मतलब भाई उनको तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी बेटी की शादी वो भी श्लोक से होगी। पहले तो वो सुनते हैं सारी चीजें और यहाँ पर बोलते हैं गिरधर शुक्ला कि भाई ठीक है, आपके बहुत बड़े एहसान है, आपने यहाँ पर जेल में बचाने से बचा लिया मेरी बेटी को और यहाँ पर आपने पैसे वगैरह भी दे दिए, लेकिन वो मैं एहसान आपका कहीं और चुका दूंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तो श्लोक से बिल्कुल नहीं करूंगा। और यहाँ पर वो श्लोक की बेइज्जती भी कर देते हैं और कंपेयर करने लगते हैं अप्पू से और कहते हैं देखो अप्पू कितनी पढ़ी लिखी है, और वो उसका तो नाम भी आया था अखबार में, टॉप भी किया उसने और रॉकेट गर्ल भी बनेगी, एस्ट्रोनॉट भी बनेगी, और उसको भाई आगे बहुत कुछ करना है फ्यूचर में। लेकिन श्लोक का तो मुझे कोई फ्यूचर नजर ही नहीं आता है। और आप ही बताओ ना कि आपके बेटा अभी कहीं भी नौकरी करने जाए तो ज्यादा से ज्यादा कितना कमा पाएगा, और उसने क्या पढ़ाई की है, कितनी मुश्किल से तो वो पास हुआ है। और ये बात सुनकर भाई महादेव को थोड़ा बुरा जरूर लगता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है कि भाई अपनी बेटी की शादी ऐसे कैसे किसी लड़के के संग कर सकते हैं जो उसके लायक ही नहीं है। यहाँ पर सरस्वती इसी बात को बढ़ा देती है और कहती है इनकी हिम्मत कैसे होगी इस रिश्ते को ठुकराने की, और मेरे बेटे के लिए तो मुझे पता है किस तरह की बहू चाहिए। और वहीं वो जो श्लोक की फ्रेंड थी ना उसको फोन कर देगी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो इंप्रेशन में है कि वो लड़की बहुत अच्छी है और यहाँ पर श्लोक से उसकी शादी भी कराना चाहती है। वैसे तो हमने प्रोमो में देख ही लिया था कि अप्पू और श्लोक फेरे ले रहे हैं, शादी हो रही है, सरस्वती दूसरी उसकी जो फ्रेंड है उसको बहू बना के ला रही है, और अब देखते हैं गिरधर शुक्ला तब क्या करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल तो गिरधर शुक्ला ने मना कर दिया है कि भाई मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, और अप्पू ने भी बोल दिया है कि जो मेरे पापा बोलेंगे वही मैं करूंगी। तो देखते हैं अब क्या होता है श्लोक का, क्योंकि श्लोक जब मिलने आएगा अपुलीना से तो वो गुस्सा करने लगेगी और बोलेगी कि क्या तुम मुझसे शादी करनी थी, मैंने तो तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं है, मैं तो तुम्हें दोस्त मानती हूँ, तो तुम्हारे पापा ने कैसे मेरे पापा से भाई शादी की बात कर ली। अब इसी बात को लेकर श्लोक घर पर आ जाता है, गुस्सा करने लगता है, महादेव चिल्लाने लगता है जोर जोर से, और यहाँ पर सरस्वती आती है और सरस्वती उसको चुप करा देती है। अब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर श्लोक और अपुलीना की शादी होगी।